नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान स्टेट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान के पेपर की, यानी होम साइंस का पेपर आज आपके होने वाला है। तो कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों की हम बात कर रहे थे। भाग एक हमारा आ चुका था, जिसके अंतर्गत हमने कुल 17 सवालों की उत्तर सहित बात की थी। अब बाकी वाले जितने 20 क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन की बात अभी हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखेगा, ताकि सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बाकी जो पेपर बाकी है आपके कक्षा 10वीं के सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी विषय का, प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी का जो पेपर बाकी है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। देखिए, होम साइंस का पेपर देखिए प्यारे बच्चों, होम साइंस का पेपर इस प्रकार से आएगा। अपने 2023-24 का पेपर है, परीक्षा दिन दिना लिखना पड़ेगा। और ये जो पेपर होगा वो 85 नंबर का होगा, क्योंकि 15 नंबर का इसमें आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें प्रैक्टिकल होगा, आपने फाइल यहाँ पर बनाई होगी। साथ ही समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। ओके। और यहाँ पर बस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके उत्तर मैंने आपको बता दिए थे भाग एक में। यदि आप नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और जितने ये सारे क्वेश्चन थे, इन सभी के उत्तर मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब सीधे फटाफट सवालों की बात करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए, 18वां सवाल है, एक कमरे में मकान को कुछ बड़ा दिखाने के लिए आप किन दो तरीकों को अपनाएंगे। यानी मकान कमरा क्या दिखा बड़ा दिखाना है, क्या क्या करेंगे वो बताना है। मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के दो दो उदाहरण लिखिए कि मानवीय कौन से और गैर मानवीय जो मानव के हाथ में नहीं है, प्राकृतिक है, तो उनके दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। 20वां है, आप जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। यदि आप जल चुके हैं, ठीक है ना, तो प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। जहाँ पर जलन हुई है वहाँ पर आप कुछ ना लगाएं, पहले उसको साफ कर लें। एक तो स्वच्छ पानी से उसको धो लें। उपचार में बताएं, स्वच्छ पानी से उसको धो लें और नज़दीक की स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाएं। 21वां है, समय योजना तैयार करने के दो लाभ। प्रिय विद्या, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। समय योजना, यदि हम समय योजना तैयार करेंगे कि क्या किस समय हमें क्या कार्य करना है, इससे दो लाभ होंगे। एक तो हमारे जो कार्य होगा प्रिय विद्यार्थियों, कार्य समय पर होगा, कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। जो कार्य हम जिसके लिए योजना बना रहे हैं वो कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, आय क्या है, यानी इनकम क्या होती है उसके बारे में बताना है। 23वां सवाल है, भारी व हल्के कार्य में क्या अंतर है। इन भारी कार्य किसे कहा जाता है और हल्का कार्य किसे कहा जाता है। इन सभी के उत्तर आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आपके पास बुक है, उस बुक के अंदर मिल जाएंगे। अब थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए सभी के उत्तर मैं बताऊंगा, तो अपना वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। और आज आपका पेपर है, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा। 26वां सवाल है, आप आलू के चिप्स कैसे बनाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलू के चिप्स बनाने के सबसे पहले आप आलू को छिलेंगे, फिर उसको चिप्स के आकार में वो कट कर लेंगे गोल गोल, और फिर एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे और तेल डालेंगे, उसको गर्म करने के बाद इसको क्या करें, तेल में क्या करेंगे, फ्राई करेंगे, यानी उसको तेलेंगे अपन। ठीक है, तलते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। 25वां सवाल, जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जैसे लोग बढ़ रहे हैं वो जल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा पशु पक्षियों को तालाब में नहलाना धुलाना, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थों को जल में मिलाना, इस भी जल प्रदूषण के कारण है। साथ ही कारखानों से, किससे भी दे दो, कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो भी नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे भी जल प्रदूषण होता है। ये मुख्य मुख्य इसके कारण थे। नेक्स्ट 26वां सवाल है, हेपेटाइट एंड पीलिया से पीड़ित रोगी की पहचान और देखभाल आप कैसे करें। प्रिय विद्या, जिसकी पीलिया होगा उसकी ध्यान रखें, उसके शरीर पीले निशान, जैसे कि उसकी आंखें हैं, ठीक है ना, उसके नाखून हैं, ठीक है, ये सभी पीले पीले आपको नजर आएंगे। और देखभाल क्या है, उसको अलग रखेंगे, और डॉक्टर की सलाह पर उसकी जो दवाई वगैरह है वो हम लेंगे, वो सब आपको लिखना है। अगला सवाल है, आप ऊनी वस्त्र की धुलाई कैसे करेंगे। यानी ऊनी वस्त्र है, ठीक है, आप स्वेटर वगैरह है इनकी धुलाई, स्वेटर वगैरह इनकी धुलाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको बताना है। 28वां सवाल है, सूती वस्त्र से आप निम्न धब्बे किस प्रकार करेंगे। यदि आपको सूती वस्त्र है फिर विद्यार्थी, उस पर धब्बा लगा है, क्या लगा है, धब्बा लग गया है, यानी चाय और तेल, चाय गिर गई उस पर
तो आप उस धब्बे को कैसे हटाएंगे अपने अनुसार लिखना है। महिलाओं को ये ज़्यादा अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो कपड़े वस्त्र धोती भी है, और तेल यदि लग चुका है वस्त्र पर तो हम इसको किस प्रकार से हटाएंगे वो विधि यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। 28वां सवाल हो गया। 29वां 29 सवाल, भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन की। साथ ही इम्पोर्टेंट है और 4 नंबर में ये सवाल पूछा गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लाभ बताइए। प्रिय अच्छे स्वास्थ्य, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका मानसिक यानी वो मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है ना। वो अपना कार्य समय पर पूरा करेगा, समय पर उठेगा, ठीक है ना। जो भी अपने कार्य रूटीन का कार्य है वो हमेशा अच्छी तरह से समय पर पूरा करेगा। बजट क्या है, अच्छे बजट की विशेषता लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बजट होता है किसी महीने का महिलाओं द्वारा वो बजट होता है, वो बजट लिख सकते हैं। सरकार भी बजट निकालती है, बजट लिखना और उसकी अच्छी विशेषताएं क्या क्या है, सभी विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 31 सवाल हो गए। 32वां, गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रीवियस इंपॉर्टेंट है कि कोई महिला है वो गर्भावस्था में है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि वो कोई भी कार्य वह ना करें, यदि जो बोझ वाली वस्तुएं हैं वो ना उठाएं, ज़्यादा टहले नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर वो ना जाएं, और विशेषकर खान पान का वो अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि गर्भावस्था में इन खान पान का सीधा जो असर है वो उसके बच्चे पर पड़ता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। किशोरावस्था के दौरान लड़के व लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का विस्तृत वर्णन कीजिए कि किशोरावस्था में लड़कों में क्या परिवर्तन होंगे और लड़कियों में क्या परिवर्तन होंगे। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। किशोरावस्था के दौरान लड़के में क्या होगा, अच्छा, आवाज़ का भारी होना लड़कों की पहली विशेष, आवाज़ भारी हो जाएगी। दूसरा, दाढ़ी मूंछ का आना, क्या, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर के सभी अंगों पर क्या आना, बालों का आना। जबकि लड़कियों में शारीरिक अवस्था के लक्षण है वो आवाज़ का पतली होना, क्या, आवाज़ का पतली होना, त्वचा का मुलायम होना, ठीक है ना, जो अपने शरीर के विषय अंगों पर क्या आना, बाल का आना, साथ ही स्तनों में वृद्धि। ये सभी लड़कियों में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। तथा लड़का लड़की एक दूसरे की ओर आकर्षण भी इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। ये अपने 33वें सवाल की मैंने बात की। अगला 34वां सवाल है, नैतिकता क्या है, नैतिकता का जीवन में क्या महत्व है। इसकी परिभाषा आप अच्छी तरह से याद करके जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा बार बार एग्जाम पूछा जाता है। अगला सवाल 35वां, मिलावटी सामान की खरीद से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। यदि कोई व्यापारी है जो मिलावट करके सामान बेच रहा है तो उससे बचने के लिए आप मिलावटी सामान ना खरीदें, उससे बचने के लिए आप क्या क्या सुरक्षा के उपाय अपनाते हैं, अपने अनुसार आपको यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा। कि सभी व्यक्ति अलग अलग जो उपाय हैं वो अपना सकते हैं, इसलिए कोई भी उपाय जो आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर लिखें। अगला सवाल है, परिवार से आप क्या समझते हैं। परिवार के कार्य लिखिए, साथ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत पूछा गया। और परिवार के क्या क्या कार्य, साथ ही आप एकल परिवार और संयुक्त परिवार के 2 प्रकार हैं। एकल परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार में सभी दादा दादी माता पिता भाई बहन, ठीक है, सब चाचा चाची सब मिलकर एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ 36 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे बात की है, 36 सवाल पूरे बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, और इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।